Friends, welcome to OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथ्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे और दो प्रकार की वर्ड प्रॉब्लम्स हम पढ़ चुके थे। एक तो कॉस्ट वाले वर्ड प्रॉब्लम्स और दूसरे फ्रैक्शन वाले। आज हम पढ़ेंगे थर्ड कैटेगरी के वर्ड प्रॉब्लम जिसका नाम है ज्योमेट्री वर्ड प्रॉब्लम। यानी ज्योमेट्री माने एंगल्स, ट्राइंगल्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इस प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम। ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। आप इन चारों क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इन 4 में से मैं आपको 2 कराऊंगा, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फोर्थ आपसे वैसे ही बन जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। पहला सवाल, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC और उसमें लिखा है फाइंड एंगल्स, फाइंड ऑल एंगल्स। ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, और तीनों एंगल का टोटल होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इसको कैसे करेंगे सुनिएगा ध्यान से। इन ट्राइंगल ABC फाइंड ऑल एंगल्स और साइड में लिखा है एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एंगल A प्लस एंगल B। ये जो सेंटेंस लिखा है ना, ये बहुत डाउट क्रिएट करता है बच्चों को। ये NCERT की मिसलिनियस का क्वेश्चन है। NCERT में जो होता है ना ऑप्शनल एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ट्राइंगल का। आप सुनिएगा ध्यान से। ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल्स होते हैं? 3, एक A, एक B, एक C। अगर ट्राइंगल में 2 एंगल होते तो हम एक को X और एक को Y मानते, बट प्रॉब्लम क्या है, ट्राइंगल में 3 एंगल हैं तो X, Y, Z तो मान नहीं सकते ना, क्योंकि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, नॉट 3 वेरिएबल। तो अब क्या करें, देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसको पढ़ना कैसे। ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है ना, इसको पढ़ने का स्टाइल ये होता है। वैसे तो बहुत सारे स्टाइल होते हैं, मेरा स्टाइल ये है कि इसको आप ऐसे पढ़िए। एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B। पहले इतना पढ़िए बस। एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B, एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B। और दूसरी बार जब आप पढ़ें तो ऐसे पढ़िए, एंगल C इक्वल टू 2 ब्रैकेट एंगल A प्लस एंगल B। मतलब एक बार एंगल C को इसके साथ पढ़ें और एक बार एंगल C को इसके साथ पढ़िए। एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B फर्स्ट, और एंगल C इक्वल टू 2 ब्रैकेट एंगल A प्लस एंगल B। क्योंकि यहां पर भी इक्वल टू है और यहां पर भी इक्वल टू है, मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल है और वो वाला भी एंगल C के इक्वल है। तो आपको एंगल C को कितनी बार पढ़ना है? 2 बार, करेक्ट। एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, 2 बार पढ़ना है। तो ये जो इंफॉर्मेशन दी है कौन से एंगल की दी है, गौर से देखो, एंगल C की। एंगल C इतना भी है और एंगल C इतना भी है, मतलब जानकारी किसकी दे रहा है? एंगल C की। क्या ये एंगल A और B की जानकारी दे रहा है? नहीं दे रहा है। यह मैं एंगल C के बारे में बार बार बता रहा है कि एंगल C इतना भी है और एंगल C इतना भी है। तो ये घूम फिर के बार बार हमको एंगल C के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है, मगर एंगल A और B के बारे में इन्फॉर्म नहीं कर रहा है। इसलिए हम एंगल A को X मान लेंगे और एंगल B को Y मान लेंगे, क्योंकि एंगल है इसलिए X डिग्री और Y डिग्री। सुनिएगा ध्यान से। आप लिखेंगे लेट एंगल A B X डिग्री, लेट एंगल B B Y डिग्री। एंगल A को माना X डिग्री और एंगल B को क्या माना? Y डिग्री। वापस ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा था? एंगल C को कितनी बार पढ़ना है? 2 बार। एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B, इसको पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशन के लिए, और एंगल C इक्वल टू 2 टाइम्स, मतलब 2 ब्रैकेट को 2 टाइम्स पढ़ते हैं, 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B। तो एंगल C बराबर 3B फर्स्ट कंडीशन में आएगा, और एंगल C बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B कहाँ आएगा? सेकेंड कंडीशन में। देखिए, एंगल C इक्वल टू 3B, एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B फर्स्ट कंडीशन में, और एंगल C इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस B कहाँ आया? सेकेंड कंडीशन में। और एंगल B हमने कितना माना था? Y।
डिग्री मतलब y, तो ये हो गया 3y। तो बेटा एंगल C कितना आया 3y डिग्री, और एंगल A रखा यहाँ पर x, एंगल B की वैल्यू रखी y, और 2 से इंटू की तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y, और बीच में प्लस। आ रहा है समझ में? तो एंगल C का एक रिजल्ट ये आया और एंगल C का दूसरा रिजल्ट ये आया। अब तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल A कितना है x, एंगल B कितना है y, और एंगल C अभी कितना मिला 3y, और इक्वल टू 180। तो ये x मतलब 1x, 3y और 1y जोड़ो, 3y और 1y मिला के 4y, और इक्वल टू 180। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। होल्ड कर दिया। यहाँ पर तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, और हाँ तीनों एंगल का सम 180 जब होता है प्रॉपर्टी क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सेम तीनों एंगल का सम 180, एंगल ए कितना था x, एंगल बी कितना था y, और एंगल सी आपने सेकंड कंडीशन में क्या बताया था कि 2x प्लस 2y, 2x और 2y। तो एंगल सी की जगह पे 2x प्लस 2y। अब ये 1x है, 1x और 2x को प्लस करोगे तो क्या आएगा 3x, फिर 1y को और 2y को प्लस करोगे तो कितना आएगा 3y, और इक्वल टू 180। क्या ये सारे नंबर किसी टेबल में आते हैं 180 33 किसी तीनों डिजिट किसी टेबल में आते हैं? ये तीनों आते हैं बेटा 3 के टेबल में। तो पूरी इक्वेशन को आप 3 से क्या करो डिवाइड, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। तो 3x डिवाइडेड बाय 3, 3y डिवाइडेड बाय 3, 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कट गया तो 1x आया, 3 से 3 कैंसिल तो 1y, और 3 1 ज़ा 3 60 ज़ा 180। तो ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करें किसी भी मेथड से, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एलिमिनेशन से। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 1 है, दोनों तरफ x का कोएफिशिएंट सेम है, तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, प्लस का अपोजिट माइनस, प्लस का अपोजिट माइनस, प्लस का अपोजिट माइनस, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस तो 4 में से 1 गए तो 3 बचे, और 4 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस 180 में से 60 गए तो 120 बचे, और 180 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन, प्लस 120 को सिर्फ 120 लिखो, प्लस 3y को आप सिर्फ 3y लिखो, 3 को इंटू से कहाँ भेजो डिवाइड में, तो 3 1 ज़ा 3 40 ज़ा, तो y कितना आया 40। अब y 40 आप पुट करें फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में, हम लोग पुट कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 60, y पर रखा 40, 40 वहाँ जाके माइनस हुआ तो x कितना आया 20। अब हम लिखेंगे हेंस एंगल ए हमने कितना माना था x, और x कितना आया 20, एंगल b हमने कितना माना था y कितना आया 40, और जो एंगल c था, जो एंगल c था उसके हमारे पास दो रास्ते थे। आप एंगल c को 3y भी लिख सकते हो, और आप एंगल c को x प्लस वाई को प्लस करके 2 से इंटू भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। करके दिखाता हूँ। अगर कोई बच्चा एंगल c को 3y लेता है 3y, तो y कितना आया था 40, 40 इंटू 3 120, और अगर कोई बच्चा एंगल c को 2x प्लस 2y लेना चाहता है तो 2x प्लस 2y, x हमारे पास कितना था 20, y कितना था 40, 2 इंटू 20 40, 2 इंटू 40 80, 80 प्लस 40 120। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। जो हमारा अगला सेकंड क्वेश्चन था उसको ध्यान से देखिए आप। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब आप लोगों को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप लोगों ने 9th क्लास में ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा, एक बार रिकॉल कराता हूँ। जैसे ये सर्कल है, सर्कल के अंदर जब क्वाड्रिलेटरल बनता है, क्वाड्रिलेटरल तो आप समझते हो 4 साइडेड फिगर क्लोज्ड, ABCD क्वाड्रिलेटरल है और सर्कल के अंदर बन रहा है। और ख़ास बात यह है कि ABCD
ए बी सी डी सभी सर्कल की बाउंड्री पे होना चाहिए। ए बाउंड्री पर है, बी बाउंड्री पर है, सी सर्कल के बाउंड्री पर है, डी सर्कल के बाउंड्री पर है। ऐसे फिगर को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब फोर साइडेड फिगर जो सर्कल के अंदर बना हो, जिसके चारों कोने सर्कल पर हों। ऐसे डायग्राम को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल ए और एंगल सी ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल है, इनका टोटल 180 होता है। और ऐसे ही वहाँ से एंगल बी और एंगल डी ये भी अपोजिट एंगल है, इनका भी टोटल 180 होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ए प्लस सी और बी प्लस डी हमेशा याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी चारों एंगल आपको दिए हुए हैं। 2x - 1, y+5, 2y+15 और 4x-7। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चनों में सबसे आसान बात पता है क्या है? सबसे इजी बात क्या है, आप सोच के देखो एक बार। वो बात यह है कि इसमें आपको एक्स वाई सपोज नहीं करना पड़ेगा। अपन लोग जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम चालू करते हैं तो एक्स और वाई पहले लेट करते हैं, दिमाग में हमारी ये बात रहती है। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन में हम लोग एक्स और वाई नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले से ही इसमें एक्स वाई वाई एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, सिर्फ डायग्राम बनाएंगे। आप क्या करेंगे, आप डायग्राम बनाएंगे इसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ये मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डायग्राम बना दिया। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर बना है। एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी, एंगल डी। ठीक। अब फर्स्ट कंडीशन हमें पता है, एंगल ए और सी का सम कितना होता है, 180 डिग्री। देखो इस क्वेश्चन में मैंने कहीं लेट वाली बात लिखी, लेट द एक्स वाई कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसमें लेट करना ही नहीं है, डायरेक्ट लिखना है। फर्स्ट कंडीशन, एंगल ए और एंगल सी दोनों का सम कितना होता है, दोनों का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी पुट कीजिए इसमें आप। आपका एंगल ए कितना है, 2x - 1 और सी कितना है, 2y+15। तो ए पे 2x - 1 और सी पे 2y+15 और इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम लिखेंगे 2x, फिर हम लिखेंगे +2y और इक्वल टू 180। ये +15, या ऐसा करिए ये -1 को इधर लाइए, +1 हो जाएगा, और +15 इधर आके क्या हो जाएगा, -15। +2x +2y। अब 180 में 1 जोड़िए तो कितना आएगा, 181। और 181 में से कितना माइनस कीजिए, 15 माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 166। 180 + 1 181, और उसमें से 15 घटाया तो हाउ मच, 166। और 180 बढ़ा है तो प्लस का साइन। और ये पूरी इक्वेशन को गौर से देखिए, 2x 2y 166, ये सारे किससे डिवाइड हो रहे हैं, ये सारे किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। तो पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। 2x को 2 से डिवाइड, 2y को 2 से डिवाइड, 166 को 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 कट के 1x, 2 से 2 कट के 1y, 2 1 ज़ा और 2 83 ज़ा। ये बेटा हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन, अपन एंगल बी और एंगल डी लेंगे, अपोजिट एंगल है ना, उनका सम भी कितना लेंगे, 180। दोबारा प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम एक बार यहाँ पे लिख चुके हैं। एंगल बी था y+5 क्वेश्चन में, और एंगल डी था 4x - 7। तो पहले 4x लिखूँगा क्योंकि x वाली टर्म है, फिर 1y लिखूँगा क्योंकि वो y वाली टर्म है। 180 इक्वल टू के बाद है माइनस का 7 इधर जाके प्लस का 7, और प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5। तो 4x + 1y, 180 + 7 187, और 187 में से 5 गए तो कितना बचा, 182। ये बन गई हमारी कौन सी इक्वेशन, सेकंड। अब इन दोनों को किसी भी मेथड से कर लो, जो मेथड आपको अच्छा लगे। हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। x का कोएफिशिएंट 1 है और नीचे 4 है, डिफरेंट है। बट y का कोएफिशिएंट कैसा है, सेम है। तो आप एलिमिनेशन के लिए इधर पे इंटू मत करिए, क्योंकि y का कोएफिशिएंट सेम है, अब की बार y कट रहा है।
एक्स कटे या वाई कटे, कोई भी एक चीज़ अगर एलिमिनेट हो रही है तो अच्छी बात है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इसमें वन वाई दोनों सेम है तो हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस। ध्यान से, प्लस माइनस माइनस होता है, चार में से एक गया तो 3x बचा, और चार बड़ा है इसलिए -3x। प्लस माइनस माइनस, एक में से एक गया तो नथिंग लेफ्ट, मतलब जीरो। प्लस माइनस माइनस होता है तो 182 में से 83 गए तो 99 बचे, और 182 बड़ा है इसलिए माइनस, माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल, तो 3x इक्वल टू 99, 3 इंटू से डिवाइड में, तो 3 वन ज़ा 3, 33 ज़ा, तो x हमारे पास आया 33। अब हम x रखेंगे 33 फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई 83, हमने x की जगह पर रखा 33 याद। अच्छा एक और चीज़, ये हम 33 कहाँ रखेंगे, x की जगह पे। हम लोगों को आदत है ना हमेशा y पर रखने की, इसमें ध्यान रखना है 33 कहाँ रखना है, x पर। तो +33 वहाँ जा कर के -33, 83 -33 यानी 50, तो y कितना आया 50। अब हम तीनों एंगल निकालेंगे, सॉरी चारों एंगल निकालेंगे। एंगल ए था 2x - 1, तो इसमें x रख दो, और x आपका 33 है, 33 इंटू 2 66 -1 65 डिग्री। एंगल बी था y + 5, y है 50, 50 + 5 55। एंगल सी है 2y + 15, और y कितना है बेटा 50, 50 इंटू 50 इंटू 2 100 प्लस 15 115। और एंगल डी है 4x - 7, यहाँ पर x रखेंगे जो कि 33 है, और 33 को अगर आप 4 से इंटू करेंगे तो आएगा 132, और 132 - 7 125 डिग्री। तो ये आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल आ गए। अब आप इस तरीके से बाकी बचे हुए दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।